हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी नवंबर 23 की एग्ज़ाम प्रिपरेशन। काफ़ी अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही होगी तो उसको ट्रैक पे लेके आओ बिकॉज काफ़ी कम टाइम बचे हुए हैं। सर, जैसा कि मैंने आपको जीएफआरएस शीट कमिटमेंट दिया था, जीएफआरएस शीट आपके लिए अपलोड कर दिया था। सर, ये सब सारी चीज़ें मिल कहाँ रही है? सब एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन जस्ट जाके डाउनलोड करो एंड वहाँ से स्टडी मटेरियल सेक्शन पे उसको पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। सर, अभी तक फ्री कंटेंट में क्या क्या है? फ्री कंटेंट में आपके पास जीएफआरएस शीट वहाँ पे, टॉप 14 एसेस की लिस्ट वहाँ पे डाल रखी है मैंने। एसएफएम इंपॉर्टेंट थ्योरी लिस्ट भी वहाँ पे आ जाएगी एंड आज भी मैं आपके लिए कुछ चीज़ लेके आया हूँ जो लास्ट 3 अटेम्प्ट से लेके आ रहा था एंड वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है सारे स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज ये लॉ के सिलेबस को लास्ट 1.5 डेज में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसा कि मैंने लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से एलडीआर बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, जो कि लास्ट डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें आप समझ सकते हो कि 1/4 1/3 ऑफ द एनी ऑथर बुक या आप स्टडी मैट पढ़ते होगे वहाँ से, ठीक है। एफआर में अगर 1000 क्वेश्चन है तो उसको मैंने 150 200 क्वेश्चन 1/5 वहाँ पे कर रखे हैं एंड पिछले बार एफआर से 78 मार्क्स का वहाँ से था। एसएफएम का 40 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन एलडीआर से था बिकॉज टफ अटेम्प्ट होने के बावजूद भी अपने एलडीआर से 190 मार्क्स तक का डायरेक्ट क्वेश्चन आया। आई क्लेम ओनली डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट थे, स्टूडेंट्स बता रहे थे, ऐसा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, बट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज ग्रुप 2 में एससीएमपी एंड आईडीटी में थे क्वेश्चन वहाँ से, ठीक है। डीटी कॉन्सेप्चुअल होता है बट फिर भी वहाँ पे आपको 10 to 15% क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। इनडायरेक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन कवरेज है जो आपको मतलब माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर एलडीआर बनाना स्टार्ट नहीं किए तो प्लीज़ बनाना स्टार्ट कर दो। जिनके पास हार्ड कॉपी पहुंच चुका है, एटलीस्ट 2 बार एग्जाम से पहले आपको एलडीआर बना लेना चाहिए। ये एश्योरेंस रखो कि यहाँ से 50% मार्क्स तो मेरे निकल जाएंगे इसमें से, ठीक है। रेस्ट जो क्वेश्चन आएंगे ईजी, जो क्वेश्चन आएंगे आपके कंसेप्चुअल बेस में आप उसको सॉल्व कर लोगे। सर, अब बात करते हैं नवंबर अटेम्प्ट की। बस रुक जाना सर, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाओ बिकॉज बहुत बहुत धन्यवाद कि हम बस 5000 यूट्यूब फैमिली होने वाले हैं। आई थिंक 5 से 10 दिन आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जो वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट यार सब्सक्राइब बटन नीचे है, जाके उसको प्रेस कर दो कि 5 साल में मुझे भी खुशी होगा कि जर्नी स्टार्ट किया। एटलीस्ट एक छोटा सा कह सकते हो माइलस्टोन, छोटा सा, ठीक है, कि 5000 अच्छा लगता है नंबर्स देखने में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सर, बात करते हैं किस चीज़ की? सर, बात करते हैं एलडीआर। मैंने ऑलरेडी दे रखा है। जिनको एलडीआर चाहिए वो जाके अभी एप्लीकेशन पे आप जाके वहाँ पे बाय कर सकते हो। मेल आईडी ड्रॉप कर देना, प्रिंटेबल फॉर्म में हमारी टीम आपको विद इन 5 to 6 आवर्स आपको सॉफ्ट कॉपी मेल कर देगी इंक्रिप्टेड फॉर्म में एंड अदरवाइज जिनको हार्ड कॉपी चाहिए वो हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हो जो 4 डेज में आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है सर। तो प्लीज़ एलडीआर को बनाओ, सॉल्व करो, गारंटी है वहाँ से क्वेश्चंस बहुत लगेंगे, स्पेशली इन द प्रैक्टिकल्स पेपर। आईसीआई डायरेक्ट क्वेश्चंस देता है, ठीक है। तो अच्छे खासे आपके पास कवरेज होंगे। जो अटेम्प्ट स्किप करने का सोचे, जो ऑफिस में जिनका थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, वो तो अनडाउटली प्लीज़ एलडीआर सॉल्व करो। एप्लीकेशन का लिंक है नीचे, जाके अभी परचेज कर सकते हो। 50% ऑफ चल रहा है आज, ठीक है। चलो सर, आते हैं आज बात करते हैं हम अपने सीए फाइनल लॉ इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट, जिसको मैं 2-3 दिन से प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा इधर और भी मेंटरशिप में सब बिजी था, टेस्ट एंड ऑल, बट इसको भी साथ साथ लेके चल रहा था। फाइनली मैंने इसको प्रिपेयर कर दिया हुआ है। सर, ये है क्या? देखो, नवंबर अटेम्प्ट आईसीआई का फेवरेट होता है लॉ को लेकर, सच बता रहा हूँ। चाहे वो दिसंबर 21, जो नवंबर 21 बेसिकली, फिर नवंबर 22 में तो यही बात है, लोग एफआरआर बड़े खुश हुए, एसएफएम बड़ा खुश, ऑडिट में भी खुश हुए, बट जब लॉ आया तो विकेट गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सर देखो, एक चीज समझो, लॉ पार्ट जो होता है ना, वो विकेट गिरता क्यों है? वो विकेट गिरता है दो चीज। सबसे पहले कि कवरेज, सर कवर करना मुश्किल हो जाता है। हम सिर्फ डायरेक्टर्स में उलझ जाते हैं, ना हम पीएमएलए कर पाते हैं, ना आईबीसी, ना आर्बिट्रेशन, एफसीआरए, कुछ नहीं, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है सर, हमें ना प्रोविजन बेसिस बहुत दिखते हैं। मतलब अब आईसीआई जो कर रहा है ना, वो रिक्वायरमेंट पार्ट पे बहुत विश्वास रख रहा है। हर क्वेश्चन में 3-3 4-4 नंबर है, 1 2 3 रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट पार्ट को तो प्रॉपर तरीके से लिखो, ठीक है। प्रोविजन जैसे मान लो 164 पूछ रहा है, तो अब बच्चा क्या करेगा, 164 पूरा समझा नहीं, 164 में अगर कॉल एंड एडियर वाला क्वेश्चन है सिर्फ उसको समझाओ। देन क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 2 3 रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। रिक्वायरमेंट गलत हो गया, आपको पता है मार्क्स बहुत कम मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कवरेज पे ध्यान देना है, थोड़ा सा लिखने के तरीके पे, रिक्वायरमेंट पार्ट होता है वहाँ पे ध्यान देना, अदर फिर लॉ सही रहेगा आपका, ठीक है। एंड सर दूसरा चीज़ क्या है, लोग स्टूडेंट सोचते हैं सर पूरा अच्छी से क्वेश्चन बैंक करते हैं जिसमें 100-150 क्वेश्चन है और हम तो लॉ में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। नहीं, देखो, लॉ कन्वर्ट्स इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट 10 to 15 मार्क्स का अमेंडमेंट्स आएगा, चाहे वो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से कहीं से अमेंडमेंट्स उठा के डाल दें। देन 15 to 20% फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। लास्ट अटेम्प्ट की बात करें तो 40 मार्क्स का एलडीआर था, या जो भी क्वेश्चन बैंक था वहाँ से था, तो ठीक है, ऐसा अटेम्प्ट मिलता है जहाँ 40%, बट ऐसा नॉर्मली नहीं होता है।
इसलिए 20% तक समझ सकते हो क्वेश्चन बैंक। देन रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी 40, 50, 60% है, आईसीआई ना थोड़ा सा नए क्वेश्चन फ्रेम करता है, मतलब ऐसा देखा देखा नहीं लगेगा एंड ऐसा भी टफ नहीं रहेगा, बट हाँ जिसका कंसेप्चुअली स्ट्रांग होगा ना उस क्वेश्चन को डील कर सकता है, जिसने प्रोविजन में थोड़ा घुस के पढ़ा होगा, जिसने एटलीस्ट कीवर्ड्स एंड ऑल सब याद किया होगा, वो चीज़ में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। इसलिए अगर इस अटेम्प्ट में कुछ ट्रिकी हो सकता है तो वो लॉ हो सकता है, जैसा आईसीआई का पास्ट ट्रेंड है, जो ट्रिकी चीज़ को थोड़ा ठीक करें, जैसे इस सीट ने बहुत हेल्प किया है। अगर इस सीट के साथ अपनी एलडीआर लेके बैठ जाओ तो गारंटी है कि आप अपने लॉ को संभाल लोगे। देखो हर चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट एरियाज, सर इंपॉर्टेंट एरियाज का मतलब क्या होता है कि सिर्फ हमें ये पढ़ के जाना है, नहीं, इंपॉर्टेंट एरियाज का मतलब होता है ये जब पढ़ोगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत, क्योंकि आईसीआई यहाँ पे ना आसपास घूम रहा है, मतलब आसपास घूम रहा है। जैसे मैं लास्ट टाइम बोला था कि यार रिमूवल आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना, रिमूवल ऑफ क्वेश्चन आपको देख के मिल गया एग्जाम में, सेबी में सेक्शन 11 क्वेश्चन में लिखा, आपके बहुत सारी चीज़ थे वहाँ पे, एंड 245 क्लास सेक्शन था, मिल गया, पीएमएलए का जो बोला था वहाँ पे आ गया। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन एरिया है ना, ये आईसीआई के टेस्ट पे, मतलब एमटीपी आरटीपी में जो आसपास घूम रहा है ना, इसको देखते जाना कि अच्छा यहाँ से ना कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकता है, चाहे वो एमसीक्यू पूछ रहा है चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पूछ रहा है। जैसे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, ये शीट मिली कहाँ पे, एप्लीकेशन में मैंने स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री डाल दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये इसको कोई परचेज नहीं करना पड़ेगा। एलडीआर चाहिए तो एलडीआर आप जाके परचेज कर सकते हो अभी 50% ऑफ पे, ठीक है। सर अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन डायरेक्टर सेक्शन 149 फॉर इंडिपेंडेंट एक्टर, बहुत अच्छे से करके जाओ, जितने रूल्स रेगुलेशन जो भी इंडिपेंडेंट एक्टर रिगार्डिंग है अपॉइंटमेंट, ठीक है, इंटरनेट वैकेंसी जो भी होता है उसको अच्छे से करके जाना। एक्सेप्शन पार्ट बहुत अच्छे से करना, लेटेस्ट आरटीपी में आईसीआई ने क्वेश्चन बनाया है, इसलिए जब पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कोई गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है, कोई जॉइंट वेंचर तो नहीं है, कोई होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं है, फिर उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये पार्ट है ना एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 150 डेटा बैंक, अगेन इस सेक्शन ने मेरे को रुलाया था अपने अटेम्प्ट में, तो मैं बहुत इसको निगलेक्ट कर रहा था, लेकिन नहीं, डेटा बैंक करके जाना है सर, क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, मुझे वो 4 नंबर आज भी दर्द देता है, ठीक है, अदरवाइज वो एग्जामिशन के पास ही आके रुकता। सर फिर आते हैं 155 159 डेन वाला सेक्शन, तो अच्छे से करना, लेटेस्ट आरटीपी में था एंड कुछ 2 टाइम पहले एमटीपी में आईसीआई ने इसको घुमाया है, एंड बहुत पहले आया था, बहुत पहले मतलब अगर बात करूँ जुलाई 21, ठीक है, डेन का कुछ अच्छा क्वेश्चन बना था, उसके बाद चांसेस है इस अटेम्प्ट में आपको डेन का देखने को मिल सकता है 161, एंड वही 4 केस वाले अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल एंड एडिशनल वाला, ठीक है। 164 डिस्क्वालिफिकेशन 1 2 दोनों देख के आना है। 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिमिट्स एंड ऑल सब याद कर जाना, क्या प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ये भी ध्यान से देख के जाना। एंड 168 आपको डिजिग्नेशन वाला, इस पे प्रॉपर फ्रेमिंग एलडीआर में क्वेश्चन डाल रखा है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाना है। सर अपॉइंटमेंट रेमुनरेशन में 197, इसके 3-4 प्रॉपर कैलकुलेशन क्वेश्चन करना ही करना है आपको, लेटेस्ट आरटीपी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाओ, कैलकुलेशन एंड 203 204 सेक्शन, इसमें कंसेप्चुअली कवर करना है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ना टिपिकल पॉइंट्स है, तो बहुत अच्छे तरीके से कवर करोगे, आप डील कर लोगे नए क्वेश्चन एग्जाम में। इंस्पेक्शन क्वारी आपको लिस्ट मिल गया 206 212 213 216 219 226 227, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये लास्ट के 2 सेक्शन है ना, 226 227, बहुत घुमा रहा है इसको, लेटेस्ट आई से, देखो इसमें क्या है ना, कंटेंट काफी है एंड एक क्वेश्चन गारंटी 4 मार्क्स का है। मैं यहाँ पे मार्क्स वेटेज भी लिख दिया आपके लिए, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ किस मार्क्स से कितने किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, उस हिसाब से प्रिपरेशन, एंड इन सेक्शन में थोड़ा फोकस करोगे तो आपका खेल बन जाएगा, ठीक है। सर प्रिवेंशन ऑपरेशन, बेसिकली ऐसे प्रिवेंशन ऑपरेशन और कॉम्प्रोमाइज में अल्टरनेट करके पूछते रहता है, तो इसका प्रिवेंशन ऑपरेशन आ चुका है, तो चांसेस थोड़े से कम है, बट यस एमसीक्यू गारंटी रहने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ 244 में लिमिट्स एंड 245 के क्लास सेक्शन अच्छे से कर लेना, लाइक क्लास सेक्शन बैंकिंग को नहीं एप्लीकेबल है, तो इस पर थोड़ा सा ना आपको ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा देखो मैंने ना आपको सेक्शन लिस्ट के साथ साथ है ना इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज भी बताया हुआ है, जो आपको यहाँ पे समझना है कि लाइक 5% इशू शेयर कैपिटल 2% वाला, तो ये चीज़ आपको क्लास सेक्शन समझना, ठीक है। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया सेक्शन 379A, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दिस एक्ट मेक श्योर टू टोटली कवर द टॉपिक रिलेटेड टू 50% ऑफ पेड अप कैपिटल बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। ऑल्सो बी अवेयर दैट देयर ए क्वेश्चन फ्रॉम द मई 22 एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको, एंड आपको आरटीपी एग्जाम जो मई 23 का आया था वहाँ पे उस क्वेश्चन को ट्राई करना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एलडीआर है तो सब कवर है वहाँ पे, या क्वेश्चन बैंक तो आप बना रहे होगे तो अच्छी बात है, इन 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से फोकस करना है। देन 382 डिस्प्ले ऑफ नेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत कम चांस आईसीआई ने पूछा है। एंड देन 390 का एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज स्टूडेंट बोलते हैं लिखे क्या, जीडीआर वाला है तो भाई लिखने को सीजी लिख दो, आरबीआई लिख दो, सेबी लिख दो, थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस का लाइन लगा दो, तो इसका एक क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा, आपके क्वेश्चन बैंक में होगा, जरूर बनाना, अदरवाइज गूगल सर्च करोगे एलडीआर में, आई थिंक मैंने डाला इसको देख लेना, ठीक है। देन 390A गवर्नमेंट एग्जाम कर सकता है, तो ये वाला एग्जामिशन एक बार देख के जाना है। एनसीएलटी इसमें 420 देख के आना, रेक्टिफिकेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस है अच्छे से आने का, ठीक है। ऐसे ऐसे मैंने कंपाउंडिंग ऑफेंसेस में सेक्शन 429 स्पेशली 442 अच्छे से देख के जाना है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वाला जो मैंने लिखा भी है दिसंबर 2021 के क्वेश्चन 5B को अच्छे से पढ़ के जाना है, एंड ऑल्सो आपको मीडिएशन एंड कंसिलेशन वाला जो प्रोविजन है उसको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हैं।
वाइंडिंग अप के मैंने ऑलरेडी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर देखो 12 सेक्शन मैंने डाल रखे हैं। कोई स्टूडेंट बोलता है सर हम छोड़ के चले जाए पूरा, देखो छोड़ के जाने से अच्छा है कि 12 कर लो ना, 12 नहीं करना एटलीस्ट एलडीआर कर लो, एलडीआर में लगभग लगभग यही सेक्शंस कवर है। तो थोड़ा सा ना छोड़ के जाने का कॉन्सेप्ट छोड़ो यार, अटेम्प्ट है खत्म करो, कितना लूप बना के चलते हो, यही तो कॉम्पिटिटिव एज देगा आपको 5 नंबर, आपको जो आपको 194 192 पे रुकते हो, या आपको नैया पार लगाएगा आपकी ये सब चैप्टर्स। तो एटलीस्ट इतना भी कर लो। लास्ट टाइम इसी सेक्शन लिस्ट आया था, डेट इज 285 था, उसको मैंने एलिमिनेट किया है, तो चांसेस है हाई। उससे पहले भी 271 मैंने डाला था, यहीं से आया था, तो एनालाइज करने पर लग रहा है कि कुछ चांसेस है यहाँ से। आर्बिट्रेशन, जैसे मैंने टॉपिक्स लिखा, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, दैट इज बेसिकली आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड सबमिशन एग्रीमेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है, इवन नंबर नहीं हो सकता, चैलेंजिंग टू आर्बिट्रल अवार्ड ओनली इन द केस ऑफ बायसनेस एंड ऑल, 2-3 पॉइंट्स है। एंड ऑफ एन आर्बिट्रेशन 5-6 पॉइंट्स है। अपील, अपील डायरेक्ट नहीं जा सकते, सबसे पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पास जाएंगे, फिर डोमेस्टिक कोर्ट, फिर सॉरी फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फिर डोमेस्टिक कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपॉइंटमेंट में होता है, ठीक है। सर इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ कंसिलेटर। अब देखो यहाँ पे मैं लिखा है, देयर आर बेसिक क्वेश्चन दैट वी क्लियर टू, आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो ऑन टॉपिक, यू कैन वॉच इन टीचर वीडियो, ठीक है, आप किसी का देख सकते हो, मैंने भी इसको वीडियो बना रखा है, 50 मिनट का वीडियो विद क्वेश्चन के साथ, अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, रिवीजन वीडियो। आप सर्च करोगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन बाय सीए साहिल मेहता, आपको आ जाएगा, ठीक है। बिजनेस स्टे टाइप है, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला, कंसिलेशन है ना, आईसीआई इज फोकसिंग एक्सटेंसिवली ऑन कंसिलेशन टॉपिक इन लास्ट लेटेस्ट 2 आरटीपी, मतलब कहीं ना कहीं कंसिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेशन बहुत पूछ दिया हुआ है, कंसिलेशन में लास्ट 2 आरटीपी में आईसीआई घूम रहा है, तो कंसिलेशन का 2 पेज का है, आप अच्छे से उसको कवर करना। सब मिसलेनियस में आपको निधि कंपनी अच्छे से कवर करना है, वैल्यूअर कवर करना है, एंड 447 फ्रॉड वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी के साथ भी लिंक कर सकता है, कि आपको मान लो इंक्वायरी इंस्पेक्शन पूछ दिया, यहाँ पे इसको फ्रॉड लगेगा, बताओ फ्रॉड की पेनल्टी कितनी है, या कोई भी सेक्शन एसएफआईओ में फ्रॉड लग गया, बताओ फ्रॉड की पेनल्टी कितनी है, तो फ्रॉड वाला पेनल्टी देख के आना। फेमा मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 6 पीआरआई पीआरवाई करंट कैपिटल 3 शेड्यूल्स है, ईसीबी एंड आपको मोड्स ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट इतना कर लोगे, आपको ऑटोमेटिक रूट वाला तो स्किप करने से बेटर है कि इतना भी कर लोगे तो चलेगा। मीटिंग ऑफ वोट 174 175 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 180 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 181 182 184 188 रिलेटेड पार्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना भी कर लो एटलीस्ट कवर, तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी थोड़ा देख लेना एंड ऑल। सर कॉम्प्रोमाइज सेक्शन 233 फास्टैग मर्जर, इसमें एक आईसीए ने एक स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट लाया था, जो कि स्मॉल कंपनी की लिमिट प्राइवेट कंपनी होती है ऐसी, इसका पेड अप शेयर 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं, अगर हो गया तो स्मॉल कंपनी नहीं होती है, तो स्मॉल कंपनी फास्टैग मर्जर कर सकती है, तो स्मॉल कंपनी एंड 2-3 लिमिट्स और है, उसको देख के ना फास्टैग मर्जर का। फिर सेक्शन 236 एंड 239 अच्छे से देख के आना। पीएमएलए में टोटल 3 क्वेश्चंस बनेंगे 3 मार्क्स के, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट डाल रखा है। यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट एरिया बताऊं तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट सेक्शन 57 बहुत अच्छे से कवर करना सर, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे से। एंड एक अमेंडमेंट आया था रिपोर्टिंग एंटिटी में अभी से 2-3 अटेम्प्ट पहले, जिसमें वो एजेंट वाला जो मैंने टेस्ट में नया बना के पूछता भी हूँ, ठीक है, एजेंट वाला आ गया, कैसीनो वाला आ गया एंड ज्वेलरी वाला, तो उसको एक रिपोर्टिंग एंटिटी को पूछ सकता है, उस पार्ट को भी अच्छे से कवर करना है। सर एफसीआर है, इस सेक्शन को मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे थोड़ी पॉइंट्स लिख दिया हुआ आपको, बट यहाँ भी आईसीए ने रूल्स रेगुलेशन में काफी क्वेश्चन पूछा, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या कवर होता है नहीं होता है। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल चला रहे हो तो वहाँ पे आप सैलरी देते हो टीचर्स को, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होता है, बट अदरवाइज उसके अलावा आप देते हो तो वो पार्ट हो जाता है, ठीक है। अब नॉर्मली ऑफिस रूटीन खर्चे दे रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट होता है, जो 20% तक आप कर सकते हो। फिर इंस्टॉलमेंट मंगा रहे हो तो 1 करोड़ से ज़्यादा आप मंगा रहे हो तो उसमें 75% यूटिलाइज होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पॉइंट्स है मैंने लिख दिया हुआ है, बट लेटेस्ट रूल्स रेगुलेशंस पक्का पढ़ के जाना जो अमेंडमेंट हुए थे। अदरवाइज फॉरेन सोर्सेज, एमएनसी का डिफिनीशन एंड लेटेस्ट जो एक चेंज हुआ था 10 लाख रुपए वाला रिलेटिव से, वो देख के जाना, ठीक है। सेक्शन 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2 है, सेक्शन 17, ठीक है। देन आईबीसी सेक्शन 7 8 9 10, ये तो बेसिक्स है आईबीसी का। फिर 20 21 27 कोडम ऑफ फॉर मीटिंग वाला 33% देख के जाना बहुत अच्छे तरीके से। सेक्शन 28 वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन सबमिशन, नहीं कर पाए रेजोल्यूशन प्लान तो क्या क्या हो सकता है, वाइंडिंग अप हो सकता है, थोड़ी लिक्विडेशन हो सकता है, ये सब ध्यान रखना है। 36 43 45 49 50 53 54 A, इतना देखना है। सेबी के लिए मैंने रेगुलेशन सब लिख दिया हुआ है। तो सर आपके पास ये पूरी शीट स्टडी मटेरियल सेक्शन पे, एप्लीकेशन पे, अब इतना कुछ कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करके जाओगे इतना तो मुझे उम्मीद है, ठीक है। 5000 बहुत जल्दी देखने वाला हूँ, ठीक है। एंड जहाँ तक बात रही अभी कुछ और चीज़ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, लाइक टैक्स ऑडिट एंड इस पर, ठीक है। टैक्स ऑडिट मैं सोच रहा हूँ मेंटरशिप के साथ डिस्कशन करूँगा, जिसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा एंड एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो डिस्कशन को लाइव भी ज्वाइन कर लोगे। जो 10 to 15 इंपॉर्टेंट टैक्स ऑडिट एरिया है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो और पास्ट रिकॉर्ड ऑफ एलडीआर कोई ऊपर नीचे क्लेम नहीं करो, जितना आया उतना क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। नवंबर 22 में 42 मार्क्स आया, उसके बाद 78 मार्क्स आया, तो इतना भी बहुत होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इतना भी बहुत होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस सेक्शन लिस्ट का पूरा फ़ायदा उठाओगे एंड
कहीं ना कहीं अपने चैनल पे ज्वाइन हो, लेटेस्ट अभी अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। मेंटरशिप बैच बस अबाउट टू कंक्लूड है, एंड मई 24 के लिए तो बहुत धमाकेदार स्टार्ट करेंगे। जो मई 24 के प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ जो आपके फ्रेंड्स एंड जूनियर आने वाले हैं, उनके लिए आप अपडेट दे सकते हो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जाओ शीट डाउनलोड करो, ऑलरेडी 3-4 कंटेंट मैंने डाल रखे हैं, सबको यूज़ करो। देखो, इट्स सब, ये सब क्या है, आपको वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। मैं कभी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ यही करके जाना इसमें से आएगा, नहीं, एटलीस्ट इसको करके जाओ, कॉन्फिडेंस फील करोगे कि हाँ यार इतना पार्ट मैंने अच्छे से किया, एंड आता है यार। 40-55 मार्क्स आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा इन सबसे, चाहे वो LDR हो, चाहे आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट हो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।